हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 10। यह आपका जो चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 2 है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का राम राम सत्य होने वाला है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि यह चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको जितनी सारी जानकारियां दी गई हैं, प्लीज पहले आप उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने की बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्तों कि आप उनका एक बार पुनः रिवीजन कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों का रिवीजन रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों। इसको आपको करना ही पड़ेगा। रिवीजन कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूनिवर्सल मोटर। तो मेरे दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, आखिर इसका यूनिवर्सल मोटर ही नाम क्यों पड़ा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल चीज़ें क्या होती हैं। यूनिवर्स, जैसे कि आप जानते हैं मिस यूनिवर्स। तो आप मिस यूनिवर्स के बारे में भैया जानते ही होंगे किसे कहा जाता है। आप लोग यूनिवर्सल मोटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ इसमें अनोखा चीज़ें होंगी जो ये यूनिवर्सल मोटर के श्रेणी में आया मेरे दोस्तों। तो इसमें अनोखा क्या होगा कि जो हमारी चीज़ें एसी पे चलती हैं, तो वो तो एसी पे ही चलती हैं, लेकिन जो हमारी एसी और डीसी दोनों पे चल जा रही हैं दोस्तों, ये तो हमारे लिए अनोखा ही हुआ ना। वो हमारे लिए अनोखा हुआ। तो इन सभी मोटरों को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल मोटर कह देंगे। जो हमारी एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे हमारी वर्क करे उसे हम कौन सी मोटर कहेंगे मेरे दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर कहेंगे। अब यूनिवर्सल मोटर तो कहेंगे मेरे दोस्तों, लेकिन जो हमारा आउटपुट हो इसका, यानी जो हम इनपुट कुछ और दें, आउटपुट हमें कुछ और मिल जाए दोस्तों, तो गड़बड़ होगा। लेकिन हमारा जो इनपुट दे रहे हैं वही हमारा आउटपुट मिले दोस्तों, तो इसे आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सल मोटर कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों, यह एक विशेष अच्छी प्रकार की अच्छी क्वालिटी की मोटर होती है। आप ऐसा तो कह लेंगे पहले। अब बात आती है यहाँ पे कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है, एसी और डीसी दोनों पर वर्क करती है। तो दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है, एसी और डीसी दोनों पर वर्क करती है, और जो हम इसमें इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के मोटर को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर कहेंगे। आपको इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है मेरे दोस्तों। इसमें जैसे आपने बनाया था डीसी मोटर का, आपने बनाया था 4 पोल के लिए, लेकिन यहाँ पे आप बनाएंगे 2 पोल के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने प्रकट करता हूँ कंस्ट्रक्शन यानी संरचना। संरचना दोस्तों मेरी अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुंदर सा फिगर बनाना है, जो आपके जैसे आप लोग जैसे देखते हैं ना, फिगर को इतनी अच्छी से बनाइए कि ताकि अट्रैक्टिव लगे। जैसे दुल्हन को सजाते हैं उसी प्रकार अपने फिगर को भी सजाया करिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोग तो दुल्हन को नहीं सजाते होंगे हमें पता है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से उनको सजाया जाता है उसी प्रकार आप इस फिगर को भी सजाइए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं मेरे दोस्तों, इसमें एक रोटर होगा। रोटर तो मेन है मेरे दोस्तों। रोटर तो आप जानते ही हैं, रोटर क्या होगा, कंपलसरी होगा। कंपलसरी होगा मेरे दोस्तों। तो रोटर हमारा होना ही होना है, जिसको हमें घुमाना है। ठीक है। अब बात आती है, ये हमारे 2 पोल की है, तो दोनों पोल पे क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे मेरे दोस्तों। क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग तो आपको दिख रहा है, वाइंडिंग तो आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इसको आप पोल शू कहते थे जो, तो यहाँ पे पोल शू लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो पोल शू हो गया। कम्यूटेटर टाइप का ये हमारा जो होता है, कम्यूटेटर टाइप का रोटर होता है दोस्तों। रोटर का काम क्या होता है कि जब इस पर कोई फोर्स हो तो यह क्या करे, इसको इस पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जब इस पे करंट फ्लो कराते हैं इसके वाइंडिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण एक पावर जनरेट होती है, जिसके कारण यह रोटर मूव करता है या घूमने लगता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें हमने 2 प्रकार की वाइंडिंग का यूज किया है। एक को आप कहेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो आपकी इस तरफ होगी। ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग किया जाएगा। ठीक है। तो वाइंडिंग आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपकी होती है फील्ड वाइंडिंग। एक तरफ आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग दिखा दीजिएगा, एक तरफ आप दिखा देंगे फील्ड वाइंडिंग। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें जैसे आप रोटर सॉरी जैसे आप डीसी मोटर की करते थे इसकी संरचना, वैसे आप इसकी भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी प्रकार की
कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसमें एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है। इतनी आप संरचना में भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए संरचना को थोड़ी देर के लिए देखते हैं। तो संरचना तो आपने देख लिया क्या क्या चीजें हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम आपको बताऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन यानी संरचना, यूनिवर्सल मोटर की संरचना एक डीसी मशीन के संरचना के समान होती है। तो दोस्तों आप डीसी मोटर की संरचना देखे होंगे, तो उसी के समान हमारी ये भी है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो लास्ट ईयर की बुक आप उठा के देख लीजिए, वहां पे जैसे आपने बनाया है उसी प्रकार सेम टू सेम हमारी यूनिवर्सल मोटर भी होगी। इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों कि इसमें हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग आ जाती है। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखना है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे है इसमें स्टेटर होता है भैया। जब मोटर है तो स्टेटर होगा ही, रोटर भी होगा, जिस पर फील्ड जिस पर फील्ड पोल लगे होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया ये पोल जो होते हैं, यही जो आपके दिख रहे हैं दोनों, ये पोल हैं। पोल लगे होते हैं फील्ड को, देखिए यहाँ पे फील्ड कॉइल फील्ड पोल पर सीधे होते हैं। पूरे मैग्नेटिक पथ लेमिनेटेड होते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक पाथ होता है वो लेमिनेटेड होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात आती है लेमिनेटेड क्यों होता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि लेमिनेटेड इसके लिए किया जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ईडी करंट लॉस कम हो, हमारा क्या हो, ईडी करंट लॉस कम हो। तो आइए देखते हैं। पूरे मैग्नेटिक पथ पर लेमिनेटेड होते हैं। एसी पर कार्य करते समय ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है। रोटरी आर्मेचर वाउंड टाइप का होता है, यानी जो हमारा रोटर होता है वाउंड टाइप का रोटर होता है, जिसमें सीधे जिसमें सीधे या तिरछे स्लॉट होते हैं भैया। ये तो आपकी पुरानी बातें हैं, जैसे कि आपने देखा था तिरछे स्लॉट कटे होते हैं किसमें, आपके रोटर में। तो भैया रोटर में तो ही स्लॉट कटे होते हैं। और इस ब्रश इसमें क्या होता है, ब्रश भी लगा होता है, इसमें ब्रश भी लगा होता है, इसमें ब्रश भी लगा होता है। इसमें कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। कम्यूटेटर का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, चलिए हम भी बता देते हैं। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है मेरे दोस्तों, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। आपसे कोई पूछ सकता है भैया आप हमें बता दीजिए कम्यूटेटर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों कि कम्यूटेटर, यार दोस्त, मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे डार्लिंग, कम्यूटेटर वह है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटर कहेंगे। तो आइए, आपको संरचना तो पता हो गई होगी भैया। अब वर्किंग की भी बात की जाए, वर्किंग क्या होती है इसकी, पन्ना, चलिए देखिए वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग में ये हमारी जो मोटर होती है ये क्या करती है भैया, एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। ये तो बात हमने पहले ही बताया है आपको। तो आपको क्या करना है, लिखना है, जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है एसी तथा डीसी दोनों पर वर्क करती है। लेकिन एसी और डीसी कौन सी एसी, मेरे दोस्तों सिंगल फेज एसी सप्लाई होती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई पर वर्क करती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। आपको कह दिया जाए क्या यूनिवर्सल मोटर थ्री फेज सप्लाई पर वर्क करती है, तो आपको कहना नहीं भैया आप जलाएंगे क्या मोटर को, प्राण लेंगे उसकी, नहीं प्राण नहीं लेना है दोस्तों। मारना नहीं है किसी को, जान से नहीं मारना है, जियो और जीने दो, ठीक है, जियो और जीने दो। तो आइए देखते हैं वर्किंग इसकी। एक यूनिवर्सल मोटर डीसी या सिंगल फेज एसी सप्लाई पर वर्क करती है भैया। तो ये एसी और डीसी पे दोनों पे वर्क करती है। और एसी कैसी होगी मेरे दोस्तों, सिंगल फेज की होगी। जब यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह डीसी सीरीज मोटर के रूप में कार्य करती है भैया। अगर डीसी सीरीज मोटर के रूप में कार्य कर रही है तो आप ये, जैसे आपने डीसी सीरीज मोटर का वर्किंग पढ़ा है दोस्तों, सॉरी डीसी, जैसे आपने डीसी सीरीज मोटर का वर्किंग पढ़ा है दोस्तों, वही आप सेम टू सेम यहाँ पे छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है, जब हमारी करंट है फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होती है, जो हमने वाइंडिंग किया है उसमें प्रवाहित होती है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है दोस्तों, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ से, जब करंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होती है तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यही करंट आर्मेचर कंडक्टर में भी प्रवाहित होती है मेरे दोस्तों। तो बात यहाँ पे ये है मेरे दोस्तों कि जब हम क्या करते हैं, जो हमने वाइंडिंग किया है उसमें करंट को फ्लो करवाएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी हमारा एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही जो हमारा करंट उत्पन्न होगा इसमें, वो किस में जाएगा मेरे दोस्तों, आर्मेचर के कंडक्टर्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आर्मेचर कंडक्टर्स में भी प्रवाहित होती है। जब एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है
तो यह एक पावर का अनुभव करता है मेरे दोस्तों, यह एक बल का अनुभव करता है, यह एक पावर का अनुभव करता है। तो भैया जब पावर का अनुभव कर रहा है तो कुछ कुछ होगा, अब कुछ कुछ होगा तो कुछ रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट क्या आएगा मेरे दोस्तों कि भैया हमारी रोटर क्या करेगी, घूमेगी। क्या है भैया, आइए देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया, यह एक मैकेनिकल पावर का अनुभव करता है। इस मैकेनिकल पावर या सॉरी इस मैकेनिकल बल या टार्क के कारण रोटर घूमने लगता है। अब भैया पावर कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो बात वही है, यहाँ पे टार्क भी कह सकते हैं। मैकेनिकल बल या टार्क के कारण रोटर घूमने लगता है। भैया बस टार्क या बल कोई मिल जाए यार तो हम रोटर को घुमा देंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पे रोटर घूमने लगता है, इसके डायरेक्शन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं कि भैया हमारी रोटर जो घूम रही है वो नॉर्थ टू साउथ घूम रही है या साउथ टू नॉर्थ घूम रही है, यानी हमारी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बारे में हम जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं कि हमने हमारी जो मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, वो किस डायरेक्शन में घूम रही है। तो आपको इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा वर्किंग में कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, आपको एसी सप्लाई देना है या डीसी सप्लाई से जोड़ देना है, ठीक है। अब एसी सप्लाई कैसी होगी, सिंगल फेज की एसी सप्लाई को हम कनेक्ट करते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो यह हमारा क्या होता है, एक डीसी सीरीज मोटर की भांति कार्य करने लगती है। तो भैया इतनी बातें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब बात आती है कि हम जब करंट को फ्लो करवाएंगे हमारी फील्ड वाइंडिंग में तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और यह फील्ड जो हमारा जो इसमें करंट उत्पन्न होगी ये आर्मेचर के कंडक्टर में प्रवाहित होगी। तो आर्मेचर के कंडक्टर में प्रवाहित होने के कारण क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, एक फिर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो मैकेनिकल पावर का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, मैकेनिकल पावर का अनुभव करता है। इसी मैकेनिकल पावर के कारण मेरे दोस्तों एक टार्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, टार्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारा रोटर घूमने लगता है। तो दोस्तों रोटर घूमने लगा तो इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो यह किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके डायरेक्शन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ का नियम दिया कि आप इस हमारे दाएं हाथ के नियम को लीजिए और पता कर लीजिए कि ये ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों आपने यूनिवर्सल मोटर के बारे में, आपका उसका कंस्ट्रक्शन क्या है यूनिवर्सल मोटर। अब बात आती है इसका यूजेस कहाँ पे है, इसका उपयोग यानी इसका एप्लीकेशन क्या है मेरे दोस्तों। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका बड़ा भारी एप्लीकेशन ये है मेरे दोस्तों कि आप जो अपने घरों में वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि अपने स्कूल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे बना देते हैं। वहाँ पे जो आप मोटर लाते हैं मेरे दोस्तों, ये यूनिवर्सल मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल दोस्तों, यूनिवर्सल से देखिए, यूनिवर्स से प्यार मत कर लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर है मेरी दोस्तों। तो यूनिवर्सल मोटर्स क्या होते हैं, विभिन्न उपकरणों यानी विभिन्न रूप से घरेलू उपकरणों में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा वैक्यूम क्लीनर हो गया, घरों की साफ सफाई करते हैं दोस्तों, कचरा आ जाता है रूम में तो उसको वैक्यूम क्लीनर के लगा के उसका जो उसके माध्यम से क्या करते हैं, कचरे को अंदर ले लेते हैं। हमारा डिब्बा होता है उसमें लगा होता है, उसी के अंदर हमारा कचरा होता है वो चला जाता है, ठीक है। अब बात आती है और कहाँ यूज है, तो भैया जो आप बनाना शेक, मैंगो शेक और कौन कौन से हैं वहाँ पे जो यूज किया जाता है मोटर, जो आप देखते हैं ना उसमें बनाना और सब चीज़ों को डाल के मिक्स करता है, वहाँ पे भी क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। भैया मम्मी लोग जो होती हैं वो घरों में सिलाई करती हैं, उस वाली मशीन में देखेंगे तो जो मोटर लगी होती है वहाँ पे भी हमारी यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। मम्मी लोग भी बहुत सिलाई मशीन का यूज करती हैं, तो उनसे बता दीजिए कि मम्मी आप देखिए इसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज किया गया है। हालांकि मम्मी लोग पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन सबकी मम्मी ऐसी नहीं होती है कि जो ना पढ़ी लिखी हो। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी हैं दोस्तों, दो ही पढ़ी हैं, पढ़ी तो हैं, पढ़ी हैं भैया। आप नेताओं से तो अच्छी हैं मेरी मम्मी कि वो लोग अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी नाम लिख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी भी मम्मी नाम लिख लेती होंगी, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नाम लिखवाने और नाम पढ़वाने की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है कि जो हमारी मशीन है, घरेलू सिलाई मशीन है, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जा रहा है।
आप जो मसाले सॉरी आप नहीं, जो घर में मसाले पीसने के लिए जो मिक्सर होता है दोस्तों, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। अब बात आती है वैक्यूम क्लीनर की। तो दोस्तों आपको उपयोग तो ऐसे ही याद हो गया होगा अब तक। तो वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है मेरे दोस्तों? वैक्यूम क्लीनर, जब आपके घर में गंदगी हो जाती है तो वैक्यूम क्लीनर निकालते हैं और लाइट से लगाते हैं। लाइट को चलाने के बाद आप जो भी कचरा होता है उसके उसमें एक डिब्बा होता है, डस्टबिन होता है, उसके अंदर सारा कचरा चला जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज आपने क्या सीखा? यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपने सीख लिया दोस्तों। अब यूनिवर्सल मोटर में आपको पढ़ना है, एक आपका बचता है रिलेक्टेंस मोटर और इसके बाद बच जाता है हिस्टैरिसीस मोटर। तो इन दोनों मोटरों को फिनिश करने के बाद दोस्तों आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो राम नाम सत्य हो जाएगा दोस्तों, तो इसका क्या कर देंगे आप? इसको जला देंगे, या फिर जो भैया हिंदू हैं वो तो जलाएंगे, जो मुस्लिम है वो क्या कर देंगे? दफन कर देंगे। और और किसी के बारे में तो नहीं जानते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, आप एक काम करिए कि इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसमें मैं कुछ कहने की बात नहीं है। अच्छा लगा हो तो उसके लिए बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।